क्वेश्चन नंबर 25 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेकेंड चैप्टर का, उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि यदि ABC के शीर्षों का निर्देशांक, एक त्रिभुज है जिसमें ABC के शीर्षों का निर्देशांक ये है 3 - x y - 2 4,7 और -4 + 4x 2y + 4, इसका केंद्रक जो है मूल बिंदु है, तो x और y का मान निकालिए। मतलब इसका केंद्रक जो है मतलब मूल बिंदु है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, इसे ये त्रिभुज बन गया और इसका कह रहा है केंद्रक मूल बिंदु है, मतलब इसका सेंटर जो है केंद्रक वो 0,0 है और 3 हमको दिया हुआ है शीर्ष। एक शीर्ष क्या दिया है 3 - x, दूसरा क्या दिया है y - 2, एक दिया है 4,7 और ये दिया है -4 + 4x और 2y + 4। इसका नाम लिख देते हैं A, B और इसका लिख देते हैं C। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। हमको इसका केंद्रक भी दिया है मूल बिंदु मतलब 0,0, तो x, y का मान कहता है। तो केंद्रक दिया है तो हमको केंद्रक वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। x बराबर जो हो जाएगा x1 + x2 + x3 बट्टे कितना 3। केंद्रक कितना दिया है 0, x की वैल्यू तो यहाँ लिख देते 0। x1 की वैल्यू ये है 3 - x, x2 की वैल्यू ये है 4 और x3 की वैल्यू ये है -4 + 4x बट्टे 3। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को करेंगे 3 से। जब भी बीच में बराबर आ जाता है तो हम क्रॉस ही करते हैं, तो 0 को 3 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 - x + 4 और ये प्लस माइनस -4 और +4x, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे 0 -x या +4x, 3 4 7, सारे जो भी है नंबर इसको एक बार लिख लो सारे को। तो 3 + 4 और -4, एक है -x और +4x, तो 3 4 7 और 7 में से 4 गया 3, तो 0 बराबर, तो 7 में से 4 गया 3 और 4x में से 1 x गया तो 3x। अब इस 3 को इधर लेके चले जाओ बराबर के इधर, चाहे इस 3x को इधर लेके चले जाओ। तो 3x को इधर लेके जाएंगे तो ये अभी प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में बराबर 3। तो x बराबर 3 और बट्टे -3, ये से ये कैंसिल हो गया, 3 से 3, 1 से 1, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -1। तो x का वैल्यू हमको निकल गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे y निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम y निकालते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2 + y3 बट्टे कितना 3। अब देखो केंद्रक में y की वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। y1 की वैल्यू कितना y -2 और y2 की वैल्यू 7 लिख दिया और y3 की वैल्यू 2y + 4 अपॉन में कितना 3। अब क्या करेंगे 0 को 3 से गुना करेंगे तो ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 y यहाँ है और 2 y यहाँ है, मतलब 3 y इधर हुए और देखो यहाँ 7 और 4 कितना 11, 7 4 और 7 11, 11 में से 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको इधर लेके आएंगे बराबर के 3y को बराबर के इधर ले आएंगे, तो 3y अभी प्लस में है तो 3y को इधर ले आ जाता है, ये 3y हो जाएगा माइनस में बराबर 9। तो y बराबर -y बराबर 9 बट्टे 3, 3 तिया 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, तो इस तरह से इसका दोनों x और y निकल गया। अब आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं 26 करते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष, त्रिभुज के ये 2 शीर्ष है, शीर्ष किसको कहते हैं पता है ना आप लोग को,
शीर्ष, दो शीर्ष मतलब ये भुजा जहाँ मिलता है एक शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष होता है। दो शीर्ष दिया है -3,1 और 0,-2। और त्रिभुज का केंद्रक जो है मूल बिंदु है, त्रिभुज का केंद्रक जो है मूल बिंदु है। मूल बिंदु मतलब क्या है, त्रिभुज का केंद्रक की वैल्यू 0,0 है। तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि त्रिभुज के दो शीर्ष, तो एक शीर्ष लिख देते हैं -3,1 और दूसरा शीर्ष लिख लेते हैं 0,-2, ठीक है। -3,1 और 0, कितना -2। और इसका केंद्रक मूल बिंदु है, मतलब केंद्रक की वैल्यू जो है, सेंटर की वैल्यू मूल बिंदु मतलब 0,0। तो तीसरा शीर्ष हमको निकालने के लिए देखो इसको लिख लो x1 y1, इसको क्या लिख लेंगे x2 y2, और हमको निकालना क्या है x3 y3, और केंद्रक की वैल्यू हमको दिया है। तो केंद्रक की वैल्यू दिया है, तो मैंने कितनी बार कहा है कि जो हमको दिया रहता है फॉर्मूला में उसी से वैल्यू निकलता है। तो x निकाल लो केंद्रक, तो x निकालो क्या आ जाएगा x1 + x2 + x3 बट्टे 3। इसको मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि केंद्रक को 3 टाइम्स कर दो, तो 0 को 3 बार गुना करोगे तो 0 ही, और इस दोनों को प्लस करो तो 3 0 प्लस -3, तो ये हो जाएगा -3। इसका निगेटिव लिखो तो +3, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 3 आएगा। इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ जो फार्मूला होता है केंद्र का x बराबर x1 + x2 + x3 बट्टे 3, तो ये मैंने लिख दिया। इसमें केंद्र की वैल्यू में x का वैल्यू 0 है, 0 लिख दो। x1 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 0 लिख दो। x2 की वैल्यू कितना है -3, चलो इसको -3 लिख दो। x3 हमको निकालना है, x3 निकालना है। अब क्या करेंगे, बट्टे में क्या लिख देंगे 3। 0 को 3 से गुना करोगे क्रॉस में तो ये 0 ही होगा, और ये हो जाएगा 0 -3 प्लस कितना x3। अब x3 को इधर लेके चले जाओ बरोबर के इस तरफ, या चाहे -3 को इधर लेके चले जाओ, जो आपकी इच्छा हो। तो हम क्या करते हैं x3 को ही इधर लेके चले जाते हैं। तो x3 अभी क्या है प्लस में, इधर लेके जाएंगे तो माइनस में x3, और 0 में से -3 गया तो -3, ये से ये माइनस से माइनस कट गया, तो x3 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3। अब क्या करना है, हम y वाला फार्मूला निकालेंगे तो इसमें y3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y1 + y2 और प्लस कितना y3। इसको शॉर्टकट बनाने के लिए हम केंद्र का 3 टाइम्स करते हैं, 3 बार गुना करते हैं। तो 0 को 3 बार कितना बार भी गुना करो 0 ही होगा। इस दोनों को प्लस करके लिखना है, यानी 1 प्लस -2, तो ये हो जाएगा 1 -2, तो ये हो जाएगा -1। इसका निगेटिव साइन लिखना है, तो -1 का निगेटिव साइन हो जाएगा +1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +1, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो हम यहाँ पे इसमें त्रिभुज का केंद्रक वाले फार्मूला में y केंद्रक में y का वैल्यू दिया है 0, तो 0 लिख देते हैं। y1 की वैल्यू दी है -2 लिख दिए। y2 की वैल्यू दी है +1, 1 लिख दिया। y3 हमको निकालना है। अब यहाँ नीचे क्या लिख दिया है 3 लिख दिए। अब 0 को 3 से गुना करोगे तो ये 0 ही होगा, और -2 + 1 तो -1 प्लस कितना y3। अब इस -1 को इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 0 और +1, क्योंकि माइनस में था प्लस में, तो y3। तो y3 1 बराबर कितना हो जाएगा y3। तो इस तरह से y3 की वैल्यू हो जाएगा कितना 1। तो 3,1 ये होगी y3 की वैल्यू। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ और अच्छे से समझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि त्रिभुज के अंतः केंद्र पर, त्रिभुज के अंतः केंद्र ना मत पढ़ना, त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक प्राप्त कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक अंतः केंद्र कह रहा है निकालने के लिए। तो अंतः केंद्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंतः केंद्र का फॉर्मूला होता है x बराबर हम लिखते हैं तो ये होता है ax1 bx2 और ये होता है cx3 अपन में आ जाएगा a + b + c, ये होता है ना। तो ये हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 दोनों सेम ही है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में देख रहे होंगे।
which नंबर 28 कह रहा है उस त्रिभुज का अंतःकेंद्रक का निर्देशांक, अंतःकेंद्रक कह रहा है निकालने के जिसके शीर्षों का निर्देशांक, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट क्या दिया है 0,0, एक दिया है 7/3,0, एक दिया है 5/9, 4/3, इस तरह का केंद्रक दिया है। तो चलो 27 को छोड़ के मैं 28 बना देता हूँ, क्योंकि 27 में तो इजी है, केंद्र का फॉर्मूला लगाओगे तो ax1 bx2 इस तरह का एक त्रिभुज बना लोगे, तो ये हो जाएगा -1,12 -1,0 और कितना 4,0, इस दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो ये हो जाएगा छोटा a, इस दोनों के बीच की दूरी a b c, इस दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो ये छोटा b, और इस दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो ये हो जाएगा छोटा g, छोटा b। फिर इस फार्मूला पे इसको क्या कर दो, पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा। मैं 28 बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक त्रिभुज ऐसा मैंने यहाँ बना लिया, और इसमें 3 कोऑर्डिनेट जो थे उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी से। 3 कोऑर्डिनेट जो भी थे, तो 3 कोऑर्डिनेट क्या था, पहला कोऑर्डिनेट मेरा था 0,0, पहला था 0,0, इसको लिख दिया, और दूसरा था 7/3,0, और तीसरा मेरा था क्या 5/9 और 4/3, ये मेरा कोऑर्डिनेट था। ठीक है, देखो अंतःकेंद्रक का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि x अगर हम निकाल रहे हैं तो ये होता है ax1 और bx2 और cx3 बट्टे a प्लस b प्लस c, इस टाइप का ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमको छोटा a, छोटा b और छोटा c निकालना होगा। तो छोटा a निकलता कैसे है, तो बड़ा a के सामने वाले के दूरी को हम छोटा a कहते हैं, और बड़का b जो है उसके सामने वाले को डिस्टेंस को हम छोटा b, यानी ये दूरी अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा छोटा a, और ये दूरी हम निकालते हैं तो ये दूरी अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा छोटा b, और ये दूरी हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा छोटा c। ठीक है, तो हम a निकालते हैं यानी BC की लंबाई निकालते हैं। तो चलो BC निकालते हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम नाम लिख दो x1 y1, इसको लिख दो x2 y2, इसको लिख दो x3 y3। ठीक है, तो BC बराबर लिख दो तो ये हो जाएगा x2 और माइनस x3 का होल स्क्वायर। अब लिख दो कितना y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब क्या करेंगे 7/3 घटे 5/9, तो इसको कर दो, दूरी निकालो 7/3 घटे 5/9 का होल स्क्वायर, और 0 घटे 4/3 का होल स्क्वायर, 0 घटे 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बट्टा में था इसीलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए कोई भी। 3 और 9 का लघुत्तम कितना 9, 3 के टेबल में 9 3 बार में, तो 7 है 21, 5 सेकंड 5, और ये हो जाएगा -4/3 का होल स्क्वायर। तो 21 में से 5 गया तो 16/9 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4/3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 कितना 16 इंटू 16 256 बट्टे कितना 256/81, और 4 का स्क्वायर 16/9। ठीक है, अब इसको फिर से करना है, अब इसको फिर से भी इंजोर कर लेना है। तो 9 और 81 का लघुत्तम 81, 81 का टेबल में 81 एक बार में, 9 नमा 81, तो 16 नमा 144। अब इस दोनों को जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 400/81। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 × 20, और 81 का हो जाएगा 9 × 9, तो ये हो जाएगा 20/9। ये हो जाएगा, मैं निकाला हूँ BC, यानी कि ये छोटा a की वैल्यू है। छोटा a की वैल्यू कितना हो गया 20/9। चलो छोटा a की वैल्यू हो गया 20/9। अब हम क्या कर रहे हैं AC निकाल रहे हैं, AC। इसको मैं यहाँ लकीर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग। तो AC हम लोग निकाल रहे हैं AC, तो ये क्या हो जाएगा AC कहने का मतलब देखो A और C में कौन लेटर गया है B, तो ये हो जाएगा छोटा b, यानी छोटा b निकाल रहे हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा x1 - x3 और y1 - y3।
तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 0 माइनस कितना 5/9, 0 माइनस 5/9 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 5/9 गया तो ये हो जाएगा -5/9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4/3 का होल स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर 25/81 और 4 का स्क्वायर 16 बट्टा कितना 9। फिर से इसको क्या करो, एलसीएम ले लो। तो 81, ये 25 और 16 नमा 144, इसको हम एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा कितना, यहाँ मैंने एलसीएम कर ही दिया है इसलिए इसको फिर से लिखता हूँ। अब इस दोनों का एलसीएम लगोगे तो ये हो जाएगा 81, 81 के टेबल में 81 एक बार में, तो 9 नमा 81 तो 16 नमा 140। अब इस दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा √169/81। 169 का वर्गमूल जो होता है 13 × 13, 81 का × 9 × 9, तो 13/9। ये हो गया मेरा छोटा बी का वैल्यू, छोटा बी का वैल्यू हो गया 13/9। अब क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी में कौन सा अक्षर गायब है, सी, तो ये हो जाएगा छोटा सी। तो इसको लिखेंगे x1 माइनस x2। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0 माइनस 7/3 का होल स्क्वायर और 0/0 का होल स्क्वायर, यानी कितना, ये -7/3 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर। -7/3 का होल स्क्वायर मतलब 49/9, 49/9 और प्लस कितना 0, 49/9 मतलब 49/9 ही होएगा, इसमें 0 जोड़ेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 × 7 और 9 का 3 × 3, ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा छोटे सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सी का वैल्यू हो गया कितना 7/3। ठीक है, अब इसको मैं यही इमेज को ना नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये इमेज को मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया जिसमें सारी वैल्यू लिखी है, ए का, बी का और सी का, और इसमें छोटा ए, छोटा बी और छोटा सी भी लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। अगर x निकाल रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा ax1 bx2 और cx3, और नीचे में आ जाएगा a + b + c। ठीक है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 20/9, 9 और गुने x1 की वैल्यू कितना है 0, तो 0 लिख देते हैं। b का वैल्यू कितना है 13/9, तो 13/9, और x2 की वैल्यू ये है, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। a का वैल्यू 20/9, x1 की वैल्यू 0, b का वैल्यू 13/9 और x2 की वैल्यू 7/3। तो इसको लिख देते हैं 7/3, और c का वैल्यू कितना है 7/3 और x3 के वैल्यू कितना है 5/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, a + b + c को जोड़ लेते हैं। a + b + c मतलब कहने का मतलब a का वैल्यू 20/9 और प्लस कितना 13/9 और प्लस कितना 7/3। तो अब क्या करेंगे, इसको देखो 20/9 को 0 से गुना करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ कटेगा नहीं, तो 13 × 91 और 9 × 27। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कटेगा नहीं, तो 7 × 5 = 35 और 9 × 27। अब क्या करोगे, इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 20/9, 13/9 और प्लस 7/3। अब ऊपर वाले को एलसीएम ले लोगे, तो ऊपर वाले को एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, ये पार्ट 0 हो गया, उसको छोड़ दो। तो ये हो जाएगा 91 और प्लस कितना 35, और नीचे हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम लोगे 9, 9 और 3 का, तो ये 9 हो जाएगा। 9 के टेबल में 9 एक बार में, तो 20 को एक ही बार पढ़ेंगे, 13 को भी एक ही बार पढ़ेंगे। 13, 3 × 9 तो 7 × 21। अब इसको जोड़ लो, तो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 91 और 35, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 6 और 9 × 3 = 12, 126/27। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 20, 13 और 21, तो 20, 13 और 21 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 20, 20 या 21 41, 13 कितना 54, 54/9। अब ये कितने नंबर में आ गए, 4 नंबर में।
तो 4 नंबर में आ गए तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसका नीचे वाले नंबर को ऊपर दे आते हैं। तो 126/27 और ऊपर में चले जाएगा 9 और नीचे में आ जाएगा 54। ठीक है, अब इसको क्या करना है, काट लेना है। तो इसको काट लोगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 से कट जाएगा और इस तरह से फिर ये 3 से कट जाएगा। तो 3 चौका 12 और 3 दूना 6। ठीक है, इस तरह से काट लेंगे और फिर से कटेगा तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 3 एकावन 2 दूनी 4 2 सत्ते 54, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 3 नमा 27। तो इसका वैल्यू x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7/9। ठीक है, अब y निकालते हैं यहाँ पे। तो y बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, a/y1 और b/y2 और c/y3 बट्टा कितना a + b + c। तो a का वैल्यू कितना है 20/9 और y1 की वैल्यू कितना 0, b की वैल्यू कितना है 13/9 13/9 और y2 के वैल्यू भी 0 है। ठीक है, और c की वैल्यू कितना है 7/3, c का वैल्यू 7/3 और y3 का वैल्यू कितना 4/3। ठीक है, चलो a + b + c। तो a + b + c को हम लिखोगे कितना 20/9 और 13/9 और फिर लिखोगे 7/3। अब इसको करते हैं तो 20/9 को 0 से गुना करो तो ये 0, 13/9 को 0 से गुना करो 0, ये हो जाएगा कितना 7 चौक 28 और बट्टे कितना 9। और इस सारे को हम जोड़ करते हैं, बिन जोड़ करते हैं तो ये अभी आया था, सारे को नीचे वाले को प्लस किए थे ना, तो ये आया था कितना 54/9। अब इसमें 0 को कितना भी जोड़ लो तो ये हो जाएगा कितना 28/9, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और फिर 28/9 में जोड़ेंगे तो 28/9 ही रहेगा और ये हो जाएगा 54/9। अब ये कितना नंबर में है, 4 नंबर में, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाएगा तो 28/9 और ये 9 ऊपर चले जाएगा नीचे आ जाएगा 54। इस 9 से 9 कैंसिल, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 27। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 14/27 वाई की वैल्यू। तो x का वैल्यू हो गया 7/9 और y की वैल्यू हो गया 14/27, x, y। ये हो गया त्रिभुज के अंतःकेंद्रक। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो यहाँ से और मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ और यहाँ से भी। तो ये मेरा सेकेंड चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंड हो गया। इसके बाद हम लोग इसका एक का सी पढ़ेंगे। एक का सी में बहुत ही कम सवाल है, इसको हम जल्दी ही निपट लेंगे। तो कैसी लगे हमें हमारी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इसमें अगर कोई डाउट रह गया ना तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा या फिर अलग से वीडियो मिल जाएगी।